दोस्तों, मैं असीम। मेरी पिछली कहानी में पहली बार चिड़िया की बेताबी में आप सभी ने मुझे लगभग मिलती जुलती प्रक्रिया दी। कुछ लोगों को यह कहानी थोड़ी उबाऊ लगी, लेकिन आगे की कहानी वो आकार देने के लिए वो भी ज़रूरी थी। और बहुत से लोगों का ढेर सारा प्यार भी मिला, जिसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसका आगे का भाग भेज रहा हूँ। आशा है यह हॉट मामी की कहानी आपको पसंद आएगी। जैसा आप सब जानते हैं कि मेरी मामी का नाम सुलोचना है। उन्हें प्यार से लोग सुल्लू कहते हैं। उनकी रसगुल्ले दबा देने के कारण भारी बवाल हो गया था और मेरा वहाँ आना जाना छूट गया था। इस मसले से मेरी जगह जाहिर हो गई थी और उसी वजह से मेरे बड़े नाना की पोती सुमन मुझसे वो करने के लिए आ गई थी। हमारा पहला वो कार्यक्रम बाथरूम के शॉवर में बना था। खाना खाते समय मैंने सुमन से पूछा कि पट्टी क्यों बांधी थी, तो वह जोर से हंस दी और मैंने उसे गाली दी। मादरचोद हंस क्यों रही है? उसने जवाब दिया कि उसका महीना चल रहा है, इसलिए। फिर मुझे भी हंसी आई और मैंने कहा, साली एक नंबर की वो है तुम। उसके बाद हम दोनों 5 बार मिले और 2 बार वो किया। करीब 2 महीने बाद एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर नानी के घर का रास्ता वापस पाना है तो कुछ ना कुछ तो जल्दी करना पड़ेगा। जब चाहे वहां जाकर सुमन की और अपनी प्यास बुझा सकूंगा। दिमाग के खुरापती घोड़े दौड़ने लगे। कोई हल समझ में नहीं आया। फिर वो हुआ जिसका इंतजार था। मैंने सोचा कोई ऐसा आयोजन आए जिसमें दोनों परिवार मिले, तब काम बन सकता है। नसीब से जल्द ही एक शादी रिश्तेदारी में आ गई थी। मुझे इस मौके पर वहां से सुल्लू मामी के आने से पहले निकलना था, लेकिन आप लोग तो अपने इस हरामी आइटम को जानते ही हो। मैंने घर वालों को यह कहकर बना लिया कि मैं शादी में मामी के सामने नहीं जाऊंगा। अब जो कहा है वही करने जितना सीधा मैं तो हूँ नहीं। घर वाले टेंशन में थे कि कहीं यह कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर मेरी जान भी वहाँ थी, तो सोचा एक साथ 2 बार बैटिंग करने को हो जाएगी। इस बार सुमन की पिच पर बारिश भी नहीं थी, जैसा कि मैंने सोचा था। सुल्लू के आते ही मैं एक तरफ हो गया। सबने राहत की सांस ली कि जैसा मैंने कहा वैसे ही किया। शिफॉन की साड़ी उनके गदराए बदन पर गजब ढा रही थी। कोई भी देखने वाला यही कहेगा कि मेरी कोई गलती नहीं थी। कोई भी देखकर ख्यालों में तो वो कर ही देगा उनके साथ। उनको दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे वो किसी को ढूंढ रही थी। मेरे दिमाग में सारे तार ढीले हो गए, ये सोचकर कि अब इनके दिमाग में क्या पक रहा है। इतने में सुमन वहाँ आ गई। क्या देख रहा है भोसड़ी के? वो मेरे कान के पास आकर धीरे से बोलने लगी। तब मैंने कहा, तुझे ही ढूंढ रहा था छिनाल। उसने कहा, मादरचोद जितनी जुबान चलाता है उतना पप्पू भी जलाया कर। सुनकर मुझे हंसी आ गई। जब मैंने कहा, मैं तो पप्पू चला लूँ तेरी चिड़िया का गुटखा खाना बंद हो तो पहले। ये सुनकर वो हंसी और हंसी रोक नहीं सकी। सुनहरी और सफ़ेद रंग की लॉन्ग ड्रेस में वो एकदम धमाल लग रही थी, पर मेरा ध्यान सुल्लू की तरफ लगा था। और तभी सुमन को उसकी सहेलियां बुला ले गईं। कुछ वक्त बाद मुझे ऐसा लगा कि सुल्लू की नज़रें शायद मुझे ही ढूंढ रही हैं। अब फिर से मेरे दिमाग में गंदे विचार वाले आइडिया जीत गए। फाइनल ये हुआ कि उनके सामने आना है, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मैं मामी से अकेले निकलने का मौका देख रहा था और मुझे मिला भी। उनकी ड्रेस पर कुछ लग गया था, जिससे साफ करने के लिए उन्हें वॉशरूम जाना था। मैं पहले से ही वॉशरूम के पास जाकर खड़ा हो गया। जब वो ड्रेस साफ करके वहाँ से वापस हो रही थी, उसी वक्त मैं उनके सामने चला गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि ऐसा लगे कि अनजाने में हुआ हो। मुझे अचानक सामने देखकर वो एक पल के लिए रुक गई। मामी ने मुझे देखा, फिर दाएं बाएं देख और मुझे इग्नोर कर आगे बढ़ गई। मेरे मन में दिल का समलजा जरा गाना बजने लगा। एक साथ दिमाग में कई सवाल घूमने लगे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। इस घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि पहले के मुकाबले अब वो पार्टी में ज़्यादा खुश दिख रही थी। इसी बीच मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा कि सुमन का फ़ोन आया है।
उसने कहा, जुगाड़ मिल गई है, चल आजा। मैंने सोचा दूर की चिड़िया के चक्कर में हाथ की चिड़िया को कौन छोड़े। बस मैं हीरो बनकर एक बार फिर से सुमन की करने चला गया। अब सुमन पूरी तरह से मार हो चुकी थी कि उसे कैसे और क्या करना है। हमने घमासान वो किया, लेकिन वक्त और जगह का लिहाज करते हुए टेस्ट मैच और वनडे की जगह T20 ही खेला। वो करने के बाद हम दोनों वापस अलग अलग दिशाओं में चले गए और वापस मामी की रेकी करने लगा। वो मुझे देख तो रही थी पर नजरें चुरा कर, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। खैर पार्टी खत्म हुई और हम सब घर आ गए। कुछ 2-3 दिन बाद मां को नानी का फोन आया कि वो बुला रही हैं। वो वहां गई और जब वापस आई तो बहुत खुश लग रही थी। वैसे तो कोई भी महिला मां के से आकर खुशी होती है, मगर खुशी उनके चेहरे पर खुशी अलग थी। मेरे पूछने से वो पहले पापा ने पूछ लिया कि इस खुशी का क्या वजह है। उन्होंने कहा बाद में बताऊंगी। फिर वही 3-4 दिन बाद बड़े भाई से पूछना पड़ा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि मामी ने माँ से माफ़ी मांगी है। कहा कि वो मुझे यहाँ आने दें। उन्हें शादी में अच्छा नहीं लगा कि उनकी वजह से तुम सबसे अलग रहे। इसका सीधा मतलब मैंने ये निकाला कि अब सुमन को हफ्ते या 2 हफ्ते में वो कर सकता हूँ। मैंने अपनी खुशी कंट्रोल की और धीरे से वहाँ से निकल गया। अभी भी सवालों और दिमागी के ख्यालों में खोया हुआ था कि ये मामी का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया है। मैंने अपनी जासूसी को फ़ोन लगाया और कहा, जरा पता तो लगा कि कहानी क्या है। उसने बताया कि मामी की बदनामी हो रही थी। लोग बार बार सवाल कर रहे थे मेरे बारे में कि वो आजकल दिखता ही नहीं। फिर भले ही गलती किसी की भी हो, बदनामी हमेशा लड़की को ही मिलती है। मैंने सोचा कि चलो जैसा है कुछ तो होगा। 2-3 महीने बाद अब मेरा नानी के घर आना जाना सामान्य हो चुका था। कभी कभार 1-2 वाक मामी से भी बोल लेता था। सुमन ने मेरे वहाँ आ जाने पर अपनी पैंटी पहनना छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी नानी का घर और उसका घर सटके ही था। कभी 5 मिनट तो कभी आधा घंटा, वैसे भी जितना भी टाइम मिलता था हम अपना वो कार्यक्रम चला लेते थे। फिर आ गई विदाई की घड़ी। सुमन की दूसरी शहर में नौकरी लग गई थी, जिसमें उसे मोटी सैलरी मिलने वाली थी। वो चली गई तो नानी का घर जाने मेरा फिर से कम हो गया था। एक दिन जब मैं बहुत दिनों बाद नानी के घर गया तो दिन में इधर कोई नहीं था। तो सुल्लू मामी ने मुझसे बात करने के लिए मुझे ऊपर बुलाया। मेरे हाथ पैर फूलने लगे, मगर बुलाया था तो जाना ही था। ऊपर गया तो देखा कि वो वही साड़ी पहने थी जो उस दिन शादी में पहनी थी। घर में होते हुए भी लिपस्टिक लगा रही थी। मैंने सोचा कि क्या ये कोई इशारा है, लेकिन मैं दूध का जला था, उनकी तरफ नजर में भी उठाकर नहीं देख पा रहा था। पास में रखे स्टूल पर इशारा करते हुए मामी ने कहा कि बैठ जाओ। मैं किसी स्कूल के बच्चे की तरह उनकी बात सुनकर वहीं बैठ गया। तूने यहाँ आना क्यों छोड़ दिया है? मामी मुझसे कहने लगी। पहले की तरह आया जाया कर, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अब मैं कैसे बताता कि यहाँ आने की वजह चली गई है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। जो हुआ उसका इतना अफसोस मत कर। मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पर उस सब का क्या असर हुआ होगा। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने उनकी तरफ नज़र उठाकर देखा। उनका चेहरा गंभीर था। मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। मैंने सोचा अब तो इनको सुल्लू मामी से सुल्लू जान बनाना है। मैंने भी इमोशनल कार्ड खेल दिया और फिर से नज़र झुकाकर रोने लगा। अब सुलोचना मामी की समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या करे। उन्होंने दाएं बाएं देखा और कहा, अरे कोई बात नहीं असीम, तुम रो नहीं। मैं सिस्कारियाँ लेने लगा। वो उठी और मेरा सर अपने हाथों में लेकर कहने लगी, प्लीज़ रो मत। मैं फिर भी रोता रहा तो सतावना देने के लिए मेरा सर अपने हाथों से खींचकर अपने ऊपर कस लिया। वो खड़ी हुई थी और मैं बैठा हुआ था। उन्होंने मेरा सर अपने पेट पर चिपका लिया। उनकी भी आंखों में नमी आ गई थी। मैं समझ गया था कि उन्हें अब अपराध बोध हो रहा है। यही मौका था। धीरे से मैंने उनके अपने दोनों हाथ उनके लपेटे हुए थे, जो इत्तेफाक से उनके पीछे के ऊपर से जा रहे थे। लगभग 1 मिनट तक हम इसी तरह चिपके रहे। फिर मेरा रोना बंद हुआ और उन्हें भी समझ में आया कि अब
उन्हें मुझे छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने छोड़ दिया। मैंने भी अपने हाथ हटा लिए और थोड़ा सा पीछे हो गया और वो भी थोड़ा सा पीछे हट गए। मुझसे फेस अपने आंसू से पोंछने लगी। लगभग 1 मिनट बाद जब वो वापस मुड़ी तो मेरी तरफ देखने लगी। मैं उठकर यहाँ से जाने लगा तो वो आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। फिर वो मुझे अपनी तरफ खींचने की कमज़ोर कोशिश करने लगी। मैं इशारा समझ गया और मैंने उन्हें बाहों में भर लिया, लेकिन इस बार वो थोड़ी सी गर्म लग रही थी। मैंने उन्हें कस के बाहों में भरा तो उन्होंने भी अपने दोनों हाथ मेरी कमर से कस लिया। फिर मानो वक्त थमसा गया। अब की बार दोनों में से किसी की भी आंखों में आंसू नहीं थे। अब परेशानी यह थी कि अगला कदम कौन उठाए। कुछ देर बाद बहुत हिम्मत करके मैंने अपने एक हाथ उनके सीने पर रख दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाया कि मुझे रोकें, लेकिन आधे रास्ते में ही अपने हाथ को रोक लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अपने आप हो रहा है या सोच समझ कर, लेकिन जो भी है, मैं इस वक्त का मज़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहता था। अब सवाल ये उठता है कि अगर उन्हें मेरे साथ वो करने में दिक्कत नहीं थी तो उन्होंने सारे हंगामे किए क्यों? बल्कि उन्हें ठोक कर तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। तब मैंने देर न करते हुए सीधा पेलना चालू किया। अब वो भी मेरा साथ देने लगी थी। मैंने इनकी चिड़िया में इतने धक्के मारे कि मानो सोच नहीं सकता। मेरे को बहुत ही उन पर गुस्सा आया था। मैं लगातार वो तेज करते जा रहा था। मामी भी मेरा साथ देती जा रही थी और बोलती जा रही थी कि यह बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो इसी तरह करते जा। तू पहले सुल्लू की करता था, अब मेरी करता जा। और मैं लगातार तेज झटके मारता रहा और एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे लगने लगा अब मेरा माल निकलने वाला है। तो मैंने मामी से पूछा कि कहाँ माल निकालूं। मामी ने मुझसे कहा कि तेरा माल बहुत दिनों से नहीं चखा है, मेरी इसी चिड़िया में डाल दे तो अपना माल, मैं चख लूँगी कैसा है। मुझे तेरे माल की गर्मी चाहिए। तो मैंने उनकी चिड़िया में माल डाल दिया। लग रहा था कि उन्हें भी मुझसे वो करने की बहुत ही गंभीर तड़प थी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह हॉट मामी की कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे भी सपोर्ट करो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।